गाइस, भारत की पारंपरिक जमीन पर कई ऐसे राज दफन हैं जो कई वर्षों या यूं कहे कई सदियों बाद भी आज भी उसी की तरह ताज़ा और अनसुलझे हैं जितने पहले कभी हुआ करते थे। ये रहस्य कुछ ऐसे हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश करें ये उतना ही उलझते जाते हैं। अब एक ऐसा ही राज राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधरा गांव में दफन है। ये गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। एक ऐसा गांव जो रात ही रात में वीरान हो गया और सदियों से लोग आज तक ये समझ नहीं पाए कि आखिर इस गांव के वीरान होने का राज क्या है। और तो और इस गांव में रात को जाना भी मना है। ये कहा जाता है कि रात होने के बाद भूतों के यहाँ अपनी पंचायत लगाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस गांव का रहस्य। गाइस, कुलधरा गांव के वीरान होने को लेकर एक अजीबोगरीब रहस्य है। दरअसल कुलधरा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधरा खंडर नहीं था बल्कि आसपास के 24 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर जैसे कुलधरा को किसी की बुरी नज़र लग गई और वो शख्स था रियासत का दीवान सालम सिंह, अय्याज दीवान सालम सिंह की, जिसकी गंदी नज़र गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह उसे अपना पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और हद तो तब हो गई जब सत्ता के मद में चूर होकर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। दीवान और गांव वालों की लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की भी थी और गांव के आत्मसम्मान की भी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की पंचायत बैठक हुई और 5000 से ज़्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हुए और पंचायत ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए वह अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। अगली ही शाम कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। कहते हैं कि गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दे दिया था। आपको बता दूं फ्रेंड्स कि बदलते वक्त के साथ वैसी गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन आज तक गांव कुलधरा और खांबा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। इसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए खोल दिया जाता है, लेकिन रात होते ही बंद कर दिया जाता है। कहा जाता है कि ये गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाज़ें आती हैं और महिलाओं के बात करने और उनकी चूड़ियों पायलों की आवाज़ हमेशा आती रहती है। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है। इसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की हिम्मत कोई नहीं करता। कुलधरा गांव में एक मंदिर है जो आज भी श्राप से मुक्त है। एक बावड़ी भी है जो उस दौर में पीने का पानी का जरिया थी। एक खामोश गलियारे से उतरती कुछ सीढ़ियाँ भी हैं। कहते हैं शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ आवाज़ें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि वो आवाज़ 18वीं सदी का वो दर्द है जिनसे उस समय पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। गांव के कुछ मकान जहाँ रहस्यमयी परछाई अक्सर नज़रों के सामने आ जाती हैं। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त जो भी यहाँ गया वो हादसे का शिकार हो गया है। तो गाइस, इन्हीं सब कारणों की वजह से ये गांव इंडिया के टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में आता है। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।